समुद्र के नीचे का डिजिटल महायुद्ध एक अनसुनी दास्तां। दुनिया को लग रहा है कि अगला विश्व युद्ध आसमान से गिरती मिसाइलों या जमीन पर दौड़ते टैंकों से लड़ा जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। असली खतरा नीले समंदर की गहराइयों में बिछी उन नसों पर मंडरा रहा है जिनसे पूरी दुनिया की धड़कन चलती है। 1 वो दो डेट पॉइंट होर्मुज और लाल सागर। नक्शे पर दिखने वाले दो छोटे से समुद्री रास्ते होर्मुज जलदमारा बड़े मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लाल सागर रेड सी आज दुनिया के सबसे खतरनाक ठिकाने बन चुके हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ तेल और गैस की कीमतों तक सीमित नहीं है। यहाँ छिपी है दुनिया की 97% इंटरनेट की लाइफलाइन। 2 इंटरनेट के अदृश्य धागे और हमारा वजूद। हमें लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से हवा में चलता है, लेकिन सच तो यह है कि समुद्र के तल पर हजारों किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल्स बिछी हुई हैं। अगर युद्ध के दौरान किसी मिसाइल या जानबूझकर किए गए हमले से ये केबल कट गई तो पूरी दुनिया एक पल में अंधेरे युग में चली जाएगी। 3 जब भारत थम जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आप सोकर उठें और आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक कांच का टुकड़ा बन जाए। यह कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि एक हकीकत हो सकती है। अगर ये केबल कटी तो ओपी का अंतः आपका गूगल पे, फोने पे और पेटीएम काम करना बंद कर देंगे। जेब में नकद नहीं होगा तो आप एक कप चाय तक नहीं खरीद पाएंगे। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था। बैंकों के सर्वर ठप हो जाएंगे, एटीएम से पैसे निकलना बंद हो जाएंगे और शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह रह जाएगा। कॉलिंग और क्लाउड। न कॉल लगेगी, न व्हाट्सएप चलेगा। कंपनियों का सारा डेटा जो क्लाउड पर है वो पहुंच से बाहर हो जाएगा। करोड़ों का व्यापार मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। 4 महाशक्तियों की चिंता। तस्वीर में दिख रहे नेता नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और अरब देशों के शासक सिर्फ सरहदों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उस डिजिटल इकोनॉमी को बचाने की जद्दोजहद में है जिसे इंसान ने दशकों की मेहनत से बनाया है। ईरान का हमला सिर्फ तेल के कुओं पर नहीं, बल्कि दुनिया के दिमाग इंटरनेट पर भी हो सकता है। निष्कर्ष, एक नई चेतावनी। यह इमेज हमें याद दिलाती है कि हम तकनीक पर कितने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। तेल और गैस की कमी से शायद गाड़ियां रुकें, लेकिन इंटरनेट के केबल कटने से पूरी सभ्यता रुक जाएगी। आज का युद्ध सिर्फ जमीन जीतने का नहीं, बल्कि दूसरे को ऑफलाइन कर देने का युद्ध है।